शांति। आज की तारीख है 9 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। आज का प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। कोई भी तपते नहीं है। तो कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। कोई भी तपते नहीं है। न धरती, न तत्व, न आत्मा। कोई भी तपते नहीं है। सब शीतल सतो प्रधान बन जाते हैं। तो तपत खत्म। तो सारी दुनिया को शीतल बनाने बाप आए हैं और ज्ञान बरसात से शीतल बना देते हैं। जैसे बरसात धरती को शीतल करती है, ऐसे ज्ञान बरसात से आत्मा शीतल होती है, काम विकार पर जीत पाती है। वहां 21 जन्म शीतल रहेंगे। कोई तपत नहीं होगी। कोई तपेंगे नहीं। न तत्व तपेंगे, न आत्मा तपेगी। कोई भी तपते नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाएं। तपत काहे की? काम विकार की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसीलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है। धरती शीतल हो जाती है।
ये तो बरसात है ज्ञान की। ठीक, स्थूल में वो बरसात पड़ती है तो धरती शीतल हो जाती है, जब ज्ञान की बरसात पड़ती है तो ये वाली शीतलता आती है जो आत्मा अनुभव करती है। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है, और यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। माना कोई ऐसी उत्तेजना नहीं होती, कोई ऐसा अंदर विचार नहीं आता कि ये चीज चाहिए, कोई भी उत्कंठा नहीं रहती है, ऐसी शीतलता आ जाती है। जैसे किसी के अंदर उठता है ना, मुझे ये चाहिए, अभी मुझे ये नहीं मिला, अभी मुझे ये चाहिए, जैसे इच्छाएं अभी रह जाती हैं तो उत्कंठा पैदा होती रहती है, ये चाहिए ये चाहिए। पर सत्युग में ऐसा नहीं होता, इतना सब कुछ दे देते हैं जो सत्युग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में ही रहते हैं वो, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। माना इतने उत्तेजित हर चीज को प्राप्त करने की इतने लालच में आ जाते हैं कि ये भी नहीं पता कि आत्मा को क्या चाहिए। बस किसी ना किसी चीज की उत्कंठा अंदर लगी रहती है। समझे उत्कंठा का मतलब? तो तपत, उत्तेजना, उत्कंठा, ये सब उससे मिले जुले वो शब्द हैं जिसमें तपत होती है, माना उत्तेजना पैदा होती है, और उत्कंठा होती है ये चीज ले लें ये चीज ले लें, हासिल करने की वृत्ति रहती है, इस चीज को भी हासिल कर लें इस चीज को भी हासिल कर लें, माना कब्जा बना लें अपना। तो ये जिसके अंदर ऐसी उत्कंठा पैदा होती है, तो हमारे को बाबा ऐसा बना देते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं कि सत्युग में किसी भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ, है ना, रहते आए हो ना, और यही कहते हैं बाबा आप आके में जब कोई शीतल हो जाता है ना, शांत हो जाता है चित्त उसका, शांत शीतल हो जाता है, तो उसको किसी भी चीज की ऐसे माने जिज्ञासा या उत्तेजना इस टाइप की नहीं रहती है, लालसा नहीं होती, छीनना नहीं चाहता, देना जानता होता है। ये सारी चीज उससे जुड़ी होती है जब आत्मा शीतल हो जाती है। अब यहाँ शीतल होंगे ज्ञान से, जितनी समझ होगी उतनी शीतलता धारण कर सकेंगे। अब शीतलता धारण होगी ज्ञान से, और वो समझ योग से आप कार्य में लगा सकेंगे, तो आत्मा एकदम शांत चित्त हो जाती है। तो बाबा आकर शीतल बनाओ, पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं ऐसा बोल के, मना अपने को संतुष्ट करते करते वो अपना मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है, बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां ना बरसात ना किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां कोई भी प्रकार का दुख ही नहीं रहता। सूर्य भी सत्व प्रधान हो जाता है, सूर्य भी सत्व प्रधान, माना वो इतना तीखा और ऐसे माना जलाने वाला नहीं होता। जैसे आज अगर देखो कितनी गर्मी कितनी तपत है, उस तपत में अगर आप बाहर निकल जाओ और ज्यादा से ज्यादा समय आपको एक ही स्थान पे बिठा दिया जाए और ऊपर सूरज हो, तो अवस्था कैसी हो जाएगी। वही जब सर्दियां होती हैं तो ऊपर सूरज हो और आप बैठे हो, तो अवस्था कैसी हो जाएगी। तो ऐसे ही सूरज वही है, पर वो सत्युग में कैसा है, दुख नहीं देता है, बाहरी मौसम रहता है। तो तपत और शीतलता उसका अर्थ समझें, और समय कौन सा चल रहा है उसका पता होना चाहिए। फिर वही सूरज होगा, सत्व प्रधान होगा, तो वो तपाएगा नहीं। तो ये कोई ऐसे कल्पना नहीं है, आप ये जान सकते हो जब विंटर का समय आता है तब ऐसे ही होता है, तो वो तपाता नहीं, उसकी तपत और जितनी मिले और अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो ठंडक होता है।
तो जब बाहरी मौसम हो जाता है तो वही सूरज फिर तपाता नहीं है, सतो प्रधान होता है ना, तो सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम है ना, गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा, बाप को याद करते हैं। बाप कहते तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं, तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पर आए पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूं, इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सत्युग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे, व जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो विशेष हुआ पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ के हिसाब से सब अपना अपना पोजीशन लेते हैं। बाप ने समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। ये तुम्हारी बाजोली चलती है, ये तो बहुत सहज है। तुम जानते हो चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता, अब ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः, तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना वाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नामो निशानी नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूं। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। अब लौकिक बाप से एक जन्म में क्षण भंगुर अल्पकाल के लिए आपको मिल भी गया, चलो, लेकिन ये वाला वर्षा पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। देखो ये आत्मा के गुण है, और जब ये आत्मा में गुण आ जाते हैं तो चाहे कम चीजें हो उसके पास, फिर भी वो सुख का अनुभव कर सकती है। और जिसने दुखी होना है उसके पास सब कुछ होगा, फिर भी वो दुख का अनुभव कर सकती है। तो आत्मा का ही गुण है ना ये। तो भारत में ही बेहद का सुख था। ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है, ये ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है, एक ओंकार सतनाम गाई हुई है ना, निराकार निरंकार। इसका अर्थ भी तुम अभी समझते हो। वे तो सिर्फ गाते हैं निरंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहां थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। और बाबा जिसको इतनी बड़ी अथॉरिटी है फिर भी कोई अहंकार नहीं है। और यहां पर देखो थोड़ी सी पोजीशन मिली नहीं, अहंकार तुरंत आ जाता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा भी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है,
राजयोग सीखे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए, और कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब तो ये बने हैं। इनको ये पद क्यों मिला? इन्होंने ऐसे कर्म किए तो मिला ना। और अभी हम प्रैक्टिकल वैसा कर सकते हैं तो हमें ये पद मिले। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना, बाप आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है, तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। ऐसे वो होता है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्तिधाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्तिधाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और ये गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं उन्हों के ही है ना, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? अभी जो पीछे पीछे आए हैं उनका कोई यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो ना, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं, फिर और धर्म आते हैं। सुना? जब अपनी प्रारब्ध पूरी कर लेते हो फिर भक्ति मार्ग में आए तो फिर ऐसे मंदिर बनते हैं। उन्हों का तो धर्म स्थापन होता है, बाकी सब धर्म वालों का। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो ना इस समय। अब 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं फिर उतरते कैसे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है? हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि तुम्हें मिले हैं। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम शुद्ध देव देवता थे, फिर 84 जन्म ले शूद्र बने, अब फिर हम सो देवी देवता बने। अब मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, अब वास्तव में हम सो का अर्थ तो यह हुआ ना। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, जो रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो? तुम अभी पांडव बने हो। अब कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। तो बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता ही नहीं है। वे कहते आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ा ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है, लीन थोड़ा हो जाता है, फिर घर थोड़ा ही रहा हो। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदु मिसल निवास करते हैं, जानते हो? वहां भी एक निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है, इनका नाम ही है ना वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है। अब इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहां भी एक ही शक्ल ना मिले दूसरे से। अब ये भी ड्रामा बना हुआ है, वो एक ही शक्ल ना मिले दूसरे से, अलग अलग शक्लें हैं। समझते? यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। ये मांडवा है। अब रोशनी के लिए कौन है? सूर्य चांद आदि हैं। अब ये कोई देवता थोड़े, ये तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं उनको। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं,
सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आया हूं, सुन रहे हो? चढ़ती कला, उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है शरीर भी तमो प्रधान शरीर है। ये सत्युग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। यहाँ तो कितना माथा खपाना पड़ता है ना, बुद्धि तमो प्रधान होने से ना बाप को एक ही बात को समझाने के लिए कितना माथा खपाना पड़ता होगा, सोचो। नहीं खपाना पड़ता होगा। अब जैसे बाबा के साथ हमारी बुद्धि लगे, बाबा इशारा भी करेंगे ना, हमें समझ आ जाएगी। अब बाबा के साथ नहीं लगे, कहीं और लगे, बाबा समझाएगा भी ना तो भी समझ नहीं आएगी, बैठा के दिखाएगा भी ना तो भी समझ नहीं आएगी। इतना माथा खपाना पड़ता, क्योंकि बुद्धि नहीं लगी हुई है। बुद्धि लगे तो तुरंत इशारे से भी समझ जाए। ऐसा होता है ना, जब आपकी अच्छी एकाग्रता होती है तो क्या होता है, कोई आपके सामने से हल्का सा भी कोई ऐसा हिंट करेगा, आप तुरंत समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि उस समय एकाग्र है। अगर एकाग्रता नहीं होती, पास बैठा भी सब कुछ बताया तब भी नहीं समझेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है। तो आत्मा को अब ज्ञान मिला है, समृद्धि आई है, हम 84 जन्म लेते हैं, ये राज वेद का बाप समझाते हैं। अब दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। अब भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो ही नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात ले आया हूं। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े। और पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं, उनको कहते हैं पावन। तो सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, अब इस समय है संपूर्ण विकारी। तो बाप कहते तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है तो बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। अब याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरंकारी बनना है। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है, कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान, सर्व आत्माओं के पति संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्माओं के पति संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव।
जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा, गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। आज का स्लोगन, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। ओम शांति।